परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मुझे वो नाम तो बताओ, मुझे वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर उन नामों को अल्लाह ने फरिश्तों पर पेश किया और कहा मुझे सिखाओ, मुझे बताओ उन नामों के बारे में। फरमाया कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, फरमाया हमारे पास तो वो इल्म है जो तूने अता फरमाया है। अल्लाह ने वही खुफी के जरिए अपने महबूब के वसीले से जनाब आदम को एक ही लम्हे में वो तमाम मालूम अता कर दिए और बता दिया फरिश्तों को भी। फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा खलीफा जमीन में वो होगा जिसे लोग देखेंगे तो देखकर मेरी याद आएगी और मेरी पहचान होगी। मेरा खलीफा बनने की सलाहियत उसमें होगी जिसमें मैं वो मकाम रखूंगा, वो इल्म रखूंगा, वो सलाहियतें रखूंगा कि देखेंगे उसको, मेरी कुदरत के जलवे उसमें नजर आएंगे, मेरी कुदरत के जलवे उसमें नजर आएंगे। बरादरान इस्लाम, मैं अर्ज कर रहा हूं जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक हुई। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जमीन में खलीफा हैं और जब आए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खलीफा हैं। अब हदीस पाक की रोशनी में इसकी वजाहत करूंगा। सरकार ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से कि देखेंगे लोग मेरे इस खलीफे को और याद उन्हें मैं आऊंगा, याद उन्हें मैं आऊंगा। सरकार ने फरमाया लोग कुछ ऐसे होंगे इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, जब उनके चेहरों पे नजर पड़ेगी तो फौरन रब याद आ जाएगा। बंदगाने खुदा, अंबियाए करम, औलियाए उज़म वो हस्तियां हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने वो मकाम और मर्तबा दिया है, वो मकाम अता फरमाया है कि उनको देख कर रब याद आता है। बरादरान इस्लाम, हजूर बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी उन्हीं हस्तियों में से आपने भी वो फैज बांटा और नफरत की फिजाओं में मोहब्बत बांट रहा है। और हुजूर बाबा जी ने आकर वो मोहब्बत और प्यार का बीज यहाँ बोया है, इश्क इलाही का, इश्क रिसालत माब का, औलियाए किराम के साथ मोहब्बत का, और वो प्यार और मोहब्बत बांटा है कि आप सुल्तानुल आशिकीन के मकाम पर। ये कोई छोटा मकाम नहीं है, ये कोई छोटा मकाम नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हम वलियों के दरवाजों पे जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। याद रखिए हजूर बाबा जी पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब ने कहा था, होवे पीर ते पीड़ भी रह बाकी तेरी अपनी कुछ खताओं से। हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें बारगाहे औलिया की हाजिरी का वो आदाब नहीं है। अगर हमारे दिल में यहाँ खोट ना हो तो आज भी फैज जारी है। एक और आलिम दीन के बारे में अल्लामा नबहानी लिखते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में रोज दुआ करते, ऐ मालिक मुझे इल्मे लदुन्नी अता फरमा, मुझे इल्मे लदुन्नी अता फरमा, मुझे इल्मे लदुन्नी अता फरमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हुई। मेरे आका ने फरमाया शाम चला जा और मुल्क शाम में मेरी उम्मत का एक वली है, उसकी तुरबत की खुद मिन तुरबत कब्र ही शयन, फरमाया जा वहां कब्र की मिट्टी को चूम और अपनी जुबान पे लगा। वो आलम दीन फरमाते हैं उस कब्र की मिट्टी जुबान पर रखने की देर थी, मेरे अंदर इल्मे इलाही का चश्मा और अल्लाह के फैज का चश्मा जोश मारने लगा। आज भी इन औलिया के दरों से फैज मिलता है। शर्त यह है अगर हो जज्बाए सादिक, तो अक्सर हमने देखा है वो खुद तशरीफ लाते हैं, तड़पाया नहीं करते। अल्लाह करीम आस्ताना आलिया को आबाद व शाद रखे। हुजूर बाबा जी की वो बात, कर मजलिस किसे कलंदर दी, ता पावे साफी अंदर दी। मजलिस का मतलब ये नहीं है कि बैठे आप किसी अल्लाह वाले की मजलिस में हूँ, आपको बच्चे याद आ रहे हूँ, आपको कारोबार याद आ रहा हो, आपको कायनात याद आ रही हो। मजलिस का मतलब ये है जलीस वो साथी होता है कि जिसकी पूरी तवज्जो मजलिस वाले की तरफ हो।
मजलिस वाला अगर बाबा जी पीर हैदर शाह हो और अपनी औलाद की तरफ निस्बत और तवज्जो ना हो, माल की तरफ तवज्जो ना हो, तो फिर देखो मेरा बाबा नवाजता किस तरह है, वो फैज कैसे देता है। फैज सरवरी हो, फैज हैदरी हो, फैज गौसिया हो, फैज मुहम्मदी हो, ये चश्मा यहीं से फूट रहा है। ये चश्मे का फैज जारी और सारी है। सच्ची तलब लेके आओ, सच्ची अकीदत लेके आओ। आज भी फैज में कमी नहीं है, कमी है तो हमारे अंदर है, कमी है तो हमारे अंदर है। अल्लाह हम सबको सच्चे जज्बे से इन आस्थानों के ऊपर आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जी सरकार के फैजान नजर देखिए कि सरकार की संगत जो जंग में, टोबा टेक सिंह में और सिंध में जितनी संगत है उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे जनाब मोहम्मद शाहिब रजा साहब। अल्लाह ताला आपकी इल्म और फार में तरक्की अता फरमाए। अब आस्ताना अलिया दोवान शरीफ से साहबजादा वाला शान जनाब गुलाम फरीद साहब, आपसे मैं इल्तमास करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। जनाब गुलाम फरीद निजामी साहब बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम अब्बा मेरे साथ मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। एक ऐलान समात फरमाएं। एक बच्चा है मोहम्मद नोमान, खाकी रंग के उसने कपड़े पहने हैं, 8, 9, 10 साल उसकी उम्र है और वो उनके वालिद साहब कहते हैं कि वो गुम हो गया है। अगर कहीं पर आपको मिले तो स्टेज पर, स्टेज के करीब ये खड़े हैं, इनके पास भेज दें। मोहम्मद मजीद साहब का बेटा है मोहम्मद नोमान, ककन्नी बगा के रहने वाले। इनका बच्चा गुम हो गया। अगर किसी को मिले कहीं पर घूमता फिरता तो स्टेज के पास, इनके पास मोहम्मद मजीद साहब के पास पहुंचा दे। ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कलमा कल्बे अंदर है, नल हर कश्ती दा बंदर है। वो कहो है दर मस्त कलंदर है। जिसका ये अकीदा है सारे आजाद मेरे साथ मिलकर पढ़िए। कहो है दर मस्त कलंदर है जी, सोना है दर मस्त कलंदर है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार की शान में एक कलाम पढ़ के आपसे इजाजत चाहूँगा। हाँ जे तेरा दर छड़ के ओ गैर दे दर जावा, ओ पीर हैदर शाह सरकार मैं उस दिन मर जावा। ओ पीर हैदर शाह सरकार मैं उस दिन मर जावा। जे तेरा दर छड़ के ओ गैर दे दर जावा, ओ पीर सरवर शाह सरकार मैं उस दिन मर जावा। ओ पीर हैदर शाह सरकार मैं उस दिन मर जावा। और कश्ती विच तूफान दे डोले खांदी है,
कश्ती विच तूफान दे डोले खा दिए ओ कश्ती विच तूफान दे डोले खांदिए ओ करम करो लजपाल मैं डुबदी तर जावा करम करो लजपाल मैं डुबदी तर जावा वेख पड़ागे वेख पड़ाग वे शरीफ अदर जा ओ जिंदा वली खुदा दा आल नबी औलाद अली दी ते अब्दुल कादर दादा ते अमला वाले ओ लंगे लंगे वे जांदे ते गाफल गोते ओ खांदे ओ डुबन देंदे ओ मोहम्मद बख्शा डुबन देंदे मोहम्मद बख्शा कामल वीर जिना दे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं मोहम्मद तैयब सुल्तानी आपसे इल्तिमास करूंगा मुख्तसर तौर पर अपनी हाजिरी पेश, चुके पूरी रात ये बैठे रहे हैं महफिल में लेकिन इनको मौका नहीं मिल सका। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कहना सबा हुजूर से कहता है हर एक गुलाम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा कौम एक बार फिर मैं बड़ी माजरत के साथ इंतज़ामिया से इल्तिमास करूंगा कि ये जितने टेंट सर्विस के हजरात हैं या सुन्नी फोर्स के हजरात हैं ये फ़ौरन ये वहाँ पर शामियानों का ढेर लगा हुआ है, आप ये करें कि ये शामियाने लगाएं ताकि लोगों को धूप से बचाया जा सके और उसके अलावा नीचे भी बिछाएं ताकि ये सारे लोग बैठ सके। ये सब हजरात के लिए बैठने की जगह भी बनाएं और छाँव का भी बंदोबस्त करें। फ़ौरन ये जनाब की तरफ से हुक्म है, जनाब पीर सैयद हबीब हुसैन शाह साहब की तरफ से कि फ़ौरन ये बंदोबस्त करें। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा कौम ऐसे ये नज़ारा तेरा तेरा
सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ में है सिपायानी की खुदा का जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले फर्श वाले फर्श वाले तेरी शौकत का घलो क्या जाने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरबारे आलिया पनाग शरीफ, जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी, जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी, जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल्लाह लिया हमारे स्टेज की जीनत बने। दिल के अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम अहबाब से इल्तिमास है कि थोड़े से आगे जगह छोड़ के आपने बैठना है। थोड़ा पीछे हो जाए, अभी पीछे हो जाए, थोड़े हो जाए, जगह बड़ी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सभी हज़रात तशरीफ रखें जी, सब हज़रात बैठ जाएं, बैठ जाएं, बड़ा मेहरबानी। आप बैठेंगे तो पीछे जो जितने हज़रात खड़े हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। आप बैठ जाएं, सारे बंदे बैठ जाएं, ये छांव में जितने हज़रात हैं आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। सुन्नी फोर्स के हज़रात इनको बिठाएं। अब मैं बिला ताखीर जनाब साहबजादा साईं मोहम्मद अब्बास निज़ामी साहब आपसे इल्तिमास करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नहमदहु नसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाबाद बुलंद रुद पाक सलात। बादत हम्दो सना रब्बे करीम के लिए जो मालिक है, खालिक है, राज़िक है। दारूद ला महदूद नबी पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, रब्बे करीम के बारगाह में दुआ गो हैं कि रब्बे करीम आज हम सब की हाज़िरी हुज़ूर किबला पीर सैयद हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पुरनवार में अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए। इस आस्ताने की बहार, इस आस्ताने की शान पीर तरीक़त पीर सैयद हबीब हुसैन शाह साहिब सजादा नशीन दरबार आलिया पनाग शरीफ पीर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहिब ज़ीनत बज़्म शान महफिल आन महफिल कायदे अहले सुन्नत
हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद कबीर हुसैन शाह साहिब, हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी, जुमला साहबज़ादगान दरबार आलिया पनाग शरीफ, जुमला मशाइख इज़ाम, उलमाए कराम, सनाखान मुस्तफ़ा, अवाम अहले सुन्नत, आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर इस अल्लाह के वली के कदमों में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। ये अफरो तफरी जो है ना, इसको छोड़कर बड़े सुकून के साथ बैठे। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हम सबको इस वली कामल के कदमों में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। सामीने वकार, मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, और कूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये हुक्म रब दे रहा है, अपने कुरान में दे रहा है, और नेक बंदों के साथ निस्बत का दे रहा है। अरे मैं कुर्बान जाऊं, आकाए ताजदारी कायनात हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल शोहदाए ओद के मीज़ारात पर जाते थे। आज लोग पूछते हैं तुम अल्लाह के वलियों के उर्सों पे हर साल क्यों जाते हो? मैंने कहा हमसे ना पूछ, जाने वाले इसलिए जाते हैं, ये हुजूर की सुन्नत है। बड़ी दिली सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ये जाना किसकी सुन्नत है? शोहदाए ओद के मीज़ारात पर हर साल ताजदारी कायनात जाते रहे। हुजूर के बाद सैयदना सदीक़ अकबर जाते रहे, आपके बाद बोला सैयद उमर फारूक जाते रहे, आपके बाद उस्मान गनी जाते रहे, आपके बाद मौला अली शेरे खुदा जाते रहे। अल्लाह के वलियों के कदमों में आने वालों, आज इस सुन्नत को अदा कर रहे हैं। बाकी सुनते तो बताई जा रही हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि इन अल्लाह के वलियों के कदमों में आना ये ताजदारे कायनात की सुन्नत है। सामीने वकार, 12 चीजें ऐसी हैं, 12 औसाफ ऐसे हैं कि जिस बंदे में पाए जाएं, जिस पीर में पाए जाएं, वो पीर पीरी का हकदार है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ये बात निजामी नहीं कहता, आरिफ गिलानी नहीं कहता, कोई और नहीं कहता, बल्कि वलियों के ताजदार हुजूर महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर, आप फरमाते हैं कि 12 औसाफ ऐसे हैं कि जिस बंदे में पाए जाएं वो पीर कहलाने का हकदार है। 2 सिफात अल्लाह वाली, 2 ताजदारे कायनात वाली, 2 सैयदना सदीक़ अकबर वाली, 2 उमर फारूक वाली, 2 उस्मान गनी वाली, और 2 मौला अली मुश्किल कशा वाली। एक है सबसे पहले सत्तार और गफ्फार। ये सिर्फ किसकी है? बोले ना, किसकी है? ये सिफात अल्लाह की है। ताजदारी कायनात शफीक और रफीक है। पहली 2 सिफात जो हैं ये अल्लाह की हैं। अब मैं कुर्बान जाऊं, पहली जो सिफात वो अल्लाह की, वो कौन सी हैं? पर्दा, पर्दा सत्तारी और गफ्फारी ये सिफात किसी में मौजूद है, समझ लो।
बड़े जनरेटर नहीं है कनेक्शन आपकी क्या सिफात है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कूलर इतना लेकिन है तो मतलब उठा ही होने बैठे यार अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। वो लाइट ऑन हुई अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। जनरेटर चले आओ आपको क्या करना? प्रयास करना। आपकी सिफात कौन है? इस घराने में ये सिफात पाई जाती है। हेलो आज पीरी का लिबास ओढ़ना तो आसान है, इन सिफात पर अमल करना। इसकी आपको एक एक्शन है सॉन्ग का एक तो इल्म वाला हो, दूसरा बादल हो। ये सजा दे, ये बता दे, इल्म वाले भी हैं और बादल भी हैं। यार बादल क्यों ना हो, वाली की औलाद है। फतह खैबर करने वाला, ये उतनी की औलाद है। इसलिए ये बादल जिसमें ये 12 सिफात पाई जाए वो दीन कराने का हकदार है, पीरी के मनसब पर बैठने का हकदार है। आपकी बात जो मैंने सुनाई, अरे ये इल्म वाले क्यों न हो? क्या होया साहब जी? मैं इल्म का शायर हूँ, फिर ये इल्म वाले भी हैं, ये बादल भी हैं। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, उसे पीर मानो, जिसमें ना पाई जाए उसे न मानो। इसलिए कि ये गौसे आदम का फरमान है। आखिरी बात करके मैं आपसे जाना चाहता हूँ। राजा उस्मान हरूनी
मैंने अपने पीर की मौजूद में गुजारा। फिर आप फरमाते हैं क्योंकि मेरे मुर्शिद ने मुझसे गर्म पानी सर्दियों के मौसम में वुज़ू के लिए मांगा। आप फरमाते हैं मैंने तपती हुई अंगीठी अपने सर पर रखी, उसमें पानी रखा और जब भी मेरे मुर्शिद ने पानी मांगा मैंने हाजिर कर दिया। 18 साल के बाद एक वक्त आया, 40 मेरे बात है 40 एक वक्त आया, मेरे मुर्शिद ने कहा मेरे पास नहीं कब चलेगा। एक एक करके दो करते निकलते हैं क्योंकि आज अकीदा कमजोर हो गया है। आज अकीदा कामिल होना जरूरी है। वो एक माजरा है कि पीर बड़ा है या यकीन बड़ा है। अरे जब आपका यकीन कामिल हो जाएगा तो हैदर शाह कलंदर से सरवर शाह कलंदर के दर से तुझे खुदा मिलेगी, खैरात मिलेगी। जब आपका अकीदा मजबूत नहीं फिर कुछ नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं एक एक करके चलते गए। जब बारी आई ख्वाजा मोइनुद्दीन की ज़िंदगी मेरी गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन की याद नहीं गए, सब चले गए। आप इजाज़त आपने जो बातें की अपनी जगह ठीक है। आज तुमने ख्वाजा की रहती है लेकिन मैं आपकी सिफात का नहीं, मैं आपकी बात का मैं आपकी सिफात का नहीं, ये सिफात के बदलते रहते हैं। लेकिन मैं आपके मैं आपकी बात का हाजी हूँ, सिफात का नहीं। कहीं बनाया सीने से लगाया पकड़ जाओ अब दुनिया तुम्हारे हरोने को भूल जाएगी लेकिन मुझे नहीं। ऐसी बात का करूँ तार आइडिया दादा अमजद जी ट्रैवल से मौलवी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आए तार दसिया तार आइडिया उसे दसिया ने तार का टेंशन सी बस तार गई थी ना पर गई थी ना बस वही है उन्होंने यह कनेक्शन करवाया ये जो लाल तार बड़े से आज जो हैदर शाह का रंग नजर आता है और करो कौन आना कौन आ
उसके बाप की दिलजोई के लिए उस बेटी के पास तशरीफ ले गए और फरमाया, बेटी इतनी आओ बका, इतना क्यों रोती है, तेरी बिनाई सलब हो जाएगी, ज़या हो जाएगी। उस जो बेटी ने जवाब दिया, हज़रात मोहतरम पल्ले बांधने की बात है। उसने अर्ज की, हुजूर अगर मैं अल्लाह की कुदरत के जलवे